जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 40। तो 40 की सारे के सारे फैक्टर्स आपको लिखना। तो आंसर देखिए, फैक्टर्स ऑफ 40 आर 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स क्या है, ये सब मैंने एक्सरसाइज 3.1 में डिटेल्स बताया। अगर आपने 3.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। और कमेंट में भी मैंने पिन करके दे दिया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे 40 के फैक्टर्स हैं, मतलब इन सब नंबर से हम 40 को डिवाइड दे सकते हैं, इसलिए ये सब 40 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 90 एंड 125। तो 125 और 90 के बीच जितने सारे मल्टीपल्स है 7 के, इन सब को लिखना। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 90 एंड 125 आर 91, 98, 105, 112, 119। इन सब के सब 7 के मल्टीपल्स है और वो सब 90 और 125 के बीच में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट की प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर में डिफरेंस क्या है। तो 3 नंबर की सोल्यूशन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 97 - 4 = 93। तो देखिए 100 के अंदर 25 प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, इनमें देखिए सबसे बड़ा है 100 के अंदर सबसे बड़ा, यानी कि 2 डिजिट की सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97 है और सबसे छोटा यानी कि सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 है। तो दोनों को माइनस करने से 93 आ रही है, तो ये 93 ही रिजल्ट है, ठीक है। इजी ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो यहाँ 3 नंबर्स है, इन सब नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करके आंसर करना। ये नंबर देखिए 37,875, क्या ये 6 से डिविजिबल है। तो 4 की ये नंबर देखिए, सिंस 37,875 इज एन ऑड नंबर सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। किसी भी ऑड नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। 6 से डिविजिबल होने की शर्त क्या है, वो नंबर इवन होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। इवन होनी चाहिए मतलब 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यानी कि किसी भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर इवन है। तो ये तो ऑड है, तो 6 से डिविजिबल होने की कोई चांस ही नहीं। नेक्स्ट 4 की बी नंबर देखिए, 48,684 इज इवन एंड डिविजिबल बाई 2। ये तो इवन है तो वो डिविजिबल बाई 2 है। तो 6 से डिविजिबल होने की शर्त क्या है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन है। अब देखिए 3 से डिविजिबल कैसे पता करते हैं, इस नंबर में जितने सारे डिजिट्स हैं इन सब को ऐड करने से जो साम आएगी, अगर वो साम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो देखिए 4 + 8 + 6 + 8 + 4 = 30 है और वो 30 क्या है, 3 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 3। हैंस 48,684 इज डिविजिबल बाई 6। ये 3 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि इवन है। तो ये ऑब्वियसली 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 4 नंबर के सी देखिए, द नंबर 28,496 इज इवन सो इट इज डिविजिबल बाई 2। ये तो इवन है, लास्ट में 6 है तो ये इवन है, और अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से डिविजिबल होना यानी कि इवन होना ज़रूरी है, इवन तो है। आप देखिए इस नंबर की जो डिजिट्स है इनके साम देखते हैं। तो डिजिट क्या है, 28496 है, सबके साम 29 है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। ये नंबर तो इवन है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन इस नंबर में जितने सारे डिजिट्स है इनके साम 29 आ रही है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 28,496 वो 6 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, किसी नंबर 2 से डिविजिबल हो सकती है लेकिन 3 से नहीं, तो 6 से नहीं होगी।
किसी नंबर 3 से डिविजिबल हो सकती है लेकिन 2 से नहीं, सो वो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो हैंस 28,496 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इजी ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द मिसिंग डिजिट इन द नंबर 17। यहाँ एक्स बॉक्स है, देखिए 17 इस बॉक्स में कौन सी डिजिट होगी, 17614। तो यहाँ पूरा एक नंबर है, 6 डिजिट नंबर है। गिवन दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ डिजिट में बॉक्स में कौन सी डिजिट होने से वो नंबर 11 से डिविजिबल होगी। तो भाई 5 नंबर के सोल्यूशन देखिए, किसी नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर है इसकी ऑड प्लेसेस में जितने सारे डिजिट्स है इनके साम और इवन प्लेसेस के जितने सारे डिजिट्स है इनके साम की डिफरेंस अगर 0 है या तो 11 की मल्टीपल है, यानी कि 11 से डिविजिबल है, तो इस नंबर 11 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो आप देखिए ये जो नंबर है 17-614, इस नंबर में ऑड प्लेसेस के डिजिट देखते हैं। तो ये 4 1 नंबर प्लेस में ऑड प्लेस में, 6 3 नंबर में ऑड है, और इसके बाद 7 5 नंबर प्लेस में, तो ये भी ऑड है। तो 1 3 और 5 नंबर प्लेस में जो डिजिट्स है 4 6 और 7 इनको ऐड करते हैं तो साम 17 आ रही है। सम ऑफ डिजिट्स इन दी ऑड प्लेसेस 4 + 6 + 7 = 17। फिर से देखिए आप इवन प्लेसेस में देखते हैं, इवन प्लेसेस में 1 है और ये तो मिसिंग है और नेक्स्ट ये है, तो यहाँ 2 डिजिट्स मिल रही है 1 और 1 इवन प्लेसेस में, और बीच में एक डिजिट ये तो मिसिंग है। तो पता कैसे करेंगे, देखिए आप देखिए सम ऑफ डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस, मतलब जो डिजिट्स अवेलेबल है 1 और 1 अवेलेबल है ना, तो 1 + 1 2 है। अब देखिए ना डिफरेंस निकालना, तो जो डिजिट्स नहीं है वो ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। तो 17 - 2 15 है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ डिफरेंस क्या आने चाहिए, या तो 11 की किसी एक मल्टीपल आने चाहिए या फिर 0 आने चाहिए। यहाँ डिफरेंस क्या आ रही है, देखिए 17 - 2 15 है ना, तो ये जो 15 है ये तो ना तो 0 है ना तो 11 की एक मल्टीपल है। तो आप क्या करना, आप इसको 0 बनाने के लिए और भी 15 चाहिए, तो 15 तो डिजिट नहीं है भाई, तो एक काम करना इसको 11 की मल्टीपल बना देना। तो 11 की मल्टीपल कैसे बनाते हैं, इससे अगर 4 माइनस की जाए ना तो 11 हो जाएगा, और 11 की मल्टीपल है। तो मतलब क्या है, यहाँ अगर 4 होता तो यहाँ देखिए और 4 ऐड हो जाता, तो 2 + 4 क्या होता 6 होता, 6 हो जाता। अब देखिए इसकी साम 17 और इसकी साम तो 6 होता, तो 17 - 6 क्या है 11 है, वही 11 आ जाता। तो मतलब यहाँ जो अवेलेबल डिजिट्स है इवन प्लेसेस की इनको ऐड कर देना, और जो साम आएगी पहले वाले साम से माइनस कर देना। अब देखिए 11 की मल्टीपल बनाने के लिए या फिर 0 बनाने के लिए जो करीब होगा, 0 के करीब होगा तो 0 होगा, और 11 की किसी मल्टीपल के करीब है तो 11 की मल्टीपल होगा। तो यहाँ 11 की मल्टीपल हो रही है, यानी कि 11 हो रही है, तो कितने माइनस करने से, 4 माइनस करने से। तो यानी कि यहाँ डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो देयरफॉर द डिजिट इन द मिसिंग प्लेस इज 4। इजी ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट व्हिच इज बिगर। यहाँ 2 एक्सप्रेशंस हैं, इन एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद आपको बताना कि कौन सी बिगर है, यानी कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, बड़ा है। तो बहुत इजी है। तो पहले देखिए 6 नंबर, पहली जो एक्सप्रेशन है 3 + 3 - 5 विद इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू, फिर से विद इन फर्स्ट ब्रैकेट 15 - 5 इंटू 10 - 99। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपने एक्सरसाइज 4.3 में सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ कुछ खास रूल्स होते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, BDMAS रूल होते हैं। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट मिले तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो काम करना है वही करना होगा। तो यहाँ देखिए 3 + 3 6 है, 6 - 5 ठीक है, इंटू 15 - 5 10 है, फिर से यहाँ इंटू है 10 है, -99 है। आप देखिए 6 - 5 1 है, तो यहाँ इंटू है 1 इंटू 10 इंटू वही 10 है, -99 है। तो 10 10 100 इंटू 1 100 है, -99 = 1। तो पहला एक्सप्रेशन सॉल्व करके 1 मिल रही है।
दूसरा एक्सप्रेशन देखिए ये है, और के बाद 15 इंटू टू विथ इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 3 प्लस 15 इंटू टू डिवाइडेड बाई 10 माइनस 15 इंटू टू डिवाइडेड बाई 6 है। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट की काम कर देना। तो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ देखिए 2 15 30 है, बाद में देखिए बाहर डिवाइड बाई 3 है, जैसा वैसा रहने देना, प्लस है, फिर से 2 15 30 है, यहाँ डिवाइड बाई 10 है, माइनस 15 2 30 है, डिवाइड बाई 6 है। अच्छा आप देखिए 30 को 3 से डिवाइड दी जाए तो 10 आएगा। BDMS रूल के हिसाब से देखिए ब्रैकेट का काम जब आपने कर लिया तो बाद में डिवीजन के काम करना। तो डिवीजन के काम पहले करना, तो 30 को 3 से डिवाइड देने से 10 आएगी, प्लस है, प्लस फिर से डिवीजन आ रही है, तो 30 को 10 से डिवाइड देने से 3 आ रही है, 3 है, माइनस फिर से यहाँ डिवाइड है, तो 30 को 6 से डिवाइड देने से 5 आ रही है। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, तो 10 प्लस 3 13 है, माइनस 5 है, तो 13 माइनस 5 इजिकल टू 8 है। तो राइट और के बाद जो एक्सप्रेशन है ना, यानी कि सेकंड जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 8 आ रही है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, सेकंड की 8 है। तो ऑब्वियसली ये जो एक्सप्रेशन है सेकंड वाला एक्सप्रेशन वही बिगर है, बड़ा है, तो देयरफॉर सेकंड वन इज बिगर। इजी ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड वेदर 5,39,640 इज डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10 और नॉट विदाउट एक्चुअली डिविजन। तो आपको लॉन्ग प्रोसेस में डिवाइड ना करके बताना, मतलब शॉर्टकट जो डिविजिबिलिटी की चेकिंग है, टेस्ट करके बताना कि इन सब नंबर से क्या ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगी कि नहीं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं ये मैंने एक्सरसाइज 3.3 में डिटेल्स डिस्कस किया। तो आप अगर 3.3 नहीं देखा ना तो प्लीज़ देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। तो पहला नंबर देखिए 539640, बहुत बड़ा नंबर है यह नंबर। सिंस द नंबर 539640 इज इवन सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2। इस नंबर की यूनिट प्लेस में 0 आ रही है तो ये इवन है, और किसी भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये तो जाहिर है। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स 5 + 3 + 9, द सम ऑफ द डिजिट्स, यहाँ कॉलन साइन लगा देना। तो इस नंबर में जो जो डिजिट्स आ रही है इनके सम देखना, 5 + 3 + 9 + 6 + 4 + 0 इज इक्वल टू 27। तो सब डिजिट्स की सम 27 आ रही है, विच इज डिविजिबल बाई 3, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 3। तो देखिए इस नंबर की सब डिजिट्स की सम 27 आ रही है और वो 3 से डिविजिबल है, 3 9 27 है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर जो है ना वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 3 की यही है डिविजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, आप 4 से चेक करते हैं। सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स इज 40 and it is divisible by 4, so the given number is divisible by 4। तो यहाँ तो नंबर तो ये है ना 5,39,640, तो इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या है, 40 है। तो देखिए किसी भी नंबर कितने बड़े हो, इसकी लास्ट 2 डिजिट से बनी हुई नंबर अगर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो एंटायर नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए लास्ट जो 2 डिजिट से 4 और 0, इससे तो 40 बन रही है, और वो 40 तो 4 से डिविजिबल है ना, 4 से डिवाइड करने से 10 आएगी, तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर 5,39,640 4 से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंस द नंबर 539640 एंड्स इन 0, मतलब आप 5 से देखते हैं 5 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो किसी भी नंबर अगर 0 पे या फिर 5 पे एंड होती है, समाप्त होते हैं, यानी कि किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में अगर 0 है या तो 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो इसकी यूनिट प्लेस में 0 है तो ऑब्वियसली वो तो 5 से डिविजिबल है ना। तो सिंस द नंबर 539640 एंड्स इन 0, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ये तो ऑब्वियस है। आप 6 से चेक करते हैं, देखिए सिंस द नंबर 539640 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3,
तो ये तो इवन है तो 2 से डिविजिबल है, और 3 से भी डिविजिबल है। देखिए 3 से डिविजिबल है, ये भी हमने चेक करी थी ना। तो 2 और 3 दोनों से जब के डिविजिबल है, सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, तो वो 6 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज 640 एंड इट इज़ डिविजिबल बाई 8, सो द नंबर 539640 इज डिविजिबल बाई 8। अब देखिए 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखिए किसी नंबर की अगर लास्ट में जो 3 डिजिट्स आ रही है, इन तीनों डिजिट से बनी हुई जो नंबर है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो वो एंटायर नंबर, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो लास्ट की जो 3 डिजिट है 640 है, 640 है ना, तो 640 मतलब 640 वो 8 से डिविजिबल है, 8 80 are 640, तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 27। देखिए 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के केस में इन सब डिजिट्स की सम 27 हमें मिला था। तो 27 जैसा कि 3 से डिविजिबल है वैसा ही 9 से भी डिविजिबल है ना। देखिए ज़रूरी नहीं कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी डिविजिबल होगा, ज़रूरी नहीं। लेकिन यहाँ देखिए 27 3 से भी है और 9 से भी डिविजिबल है। तो अगर किसी नंबर 9 से डिविजिबल है तो इस नंबर में जितने सारे डिजिट्स है, इन सब डिजिट्स की सम भी 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए द सम ऑफ द डिजिट्स इज 27 एंड इज डिविजिबल बाई 9, सो द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो ये पूरा नंबर यानी कि 5,39,640 ये 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिए, किसी नंबर अगर 10 से डिविजिबल है तो वो नंबर के यूनिट प्लेस में यानी कि आखिरी डिजिट 0 होनी चाहिए। सिंस द नंबर 539640 एंड्स इन 0, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 10। तो ये 10 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी लास्ट में जो यूनिट प्लेस है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस की डिजिट 0 है, तो ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है। बहुत ईजी है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक वेदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9 एंड 11। तो यहाँ 2 नंबर्स है। डिविजिबिलिटी टेस्ट के साथ आपको बताना कि यहाँ कौन सी नंबर 9 और 11 से डिविजिबल है। तो पहले 8 के ए नंबर देखिए 11,979, तो सम ऑफ द डिजिट्स, तो इस नंबर में जो डिजिट्स है इन सब के सम, तो 1 + 1 + 9 + 7 + 9, ये 7 है, 7 + 9 तो 27 आ रही है, विच इज डिविजिबल बाई 9। तो देखिए सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, सो 11,979 इज डिविजिबल बाई 9। अब नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस। तो इस नंबर की जो ऑड प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस की डिजिट्स की सम देखते हैं। तो ऑड प्लेस में ये 9 है, ये 9 है और ये 1 है, तो इन तीनों नंबर्स ऑड प्लेसेस में है, 1 3 5, तो 1 + 9 + 9 19 है। अच्छा अब देखिए इस नंबर के इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स है इनके सम देखते हैं। तो इस इवन प्लेसेस में सिर्फ ये है और ये है, मतलब 2 नंबर प्लेस और 4 नंबर प्लेस, तो 1 और 7 है, तो 7 + 1 8 है। अब डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस मतलब ऑड प्लेसेस की सम ये आ रही है और इवन प्लेसेस की ये आ रही है। तो देखिए 19 - 8 डिफरेंस 11 है, विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 11, तो 11 तो 11 की मल्टीपल है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये जो नंबर है ये पूरा नंबर 11 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है और 11 से भी डिविजिबल है। तो बहुत इजी ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट 8 नंबर के नेट 8 का भी देखिए 11088 11,088 सम ऑफ द डिजिट्स।
तो सबकी डिजिट सब डिजिट्स की सम देखिए 1 + 1 + 0 + 8 + 8 तो 18 है, विच इज डिविजिबल बाय 9, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 18 तो 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। अब देखिए ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं देखते। तो सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस 8 + 0 + 1 9 है। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट्स देखिए, ये 8 है, ये 0 है और ये 1 है, ये सब ऑड प्लेसेस की है, तो सबके सम 9 आ रही है। तो अब देखिए इवन प्लेसेस की, तो इवन प्लेसेस में 8 और 1 है, तो इसकी भी 8 + 1 9 है। सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस 8 + 9 सॉरी 8 + 9 नहीं, 8 + 1 है, ये 1 है, 9 नहीं 1 है, तो 8 + 1 9 है, ठीक है। तो आप डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस 9 - 9 0 है, 9 - 9 = 0 है ना। अब देखिए डिफरेंस अगर 0 है या फिर 11 की किसी एक मल्टीपल है, तो वो तो 11 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ 0 आ रही है, तो सो द नंबर 11,088 इज डिविजिबल बाय 11। बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। 2 एक्सप्रेशंस है, सिंप्लीफिकेशन टाइप की प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करना। अब नेक्स्ट 9 के ये देखिए, एक्सप्रेशन 26 + 8 ऑफ 2 / 4 - 9। तो जहाँ जहाँ ऑफ मिले ना वहाँ इंटू कर देना, तो ऑफ की जगह इंटू लिखा और बाकी सब की सोल्यूशन यहाँ देखिए मैंने कर लिया। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स मैंने एक्सरसाइज 3.4 में डिटेल्स दिखाया। तो अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ जाए तो एक्सरसाइज 3.4 ज़रूर देख लेना, ठीक है। यहाँ जस्ट सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा, ठीक है। देखिए 9 का बी 3 ऑफ 7, तो यह ऑफ की जगह जस्ट इंटू कर देना और बाकी तो BDMAS रूल के हिसाब से कर लेना। तो इसके आंसर 8 आ रही है। इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ 2 नंबर्स है, इनको सिंप्लीफाई करना। अच्छा, ये जो एक लाइन दिख रही है ना, इसको विनक्लम कहते हैं। मतलब ब्रैकेट्स में जो 4 टाइप्स की ब्रैकेट होते हैं ना, इनमें से सबसे पहले इसकी काम करना। अगर ऐसे मिल जाए तो पहले 7 से 3 माइनस करना, ठीक है। तो ये है 10A की सोल्यूशन, इसके आंसर आ रहे हैं 124। और ये है 10B की सोल्यूशन, इसकी आंसर आ रही है 7। देखिए यहाँ ये जो बिन क्लाम है इसके काम पहले करना। ये फास्ट, ये देखिए ये बिन क्लाम चारों ब्रैकेट्स के अंदर, बाकी तीनों ब्रैकेट्स के अंदर है। फास्ट, ये थर्ड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये बिन क्लाम। तो 7 - 3 4 है। अब देखिए 8 - 4 4 है। अब देखिए 6 + 4 10 है। यहाँ डिवाइड है तो 30 को 10 से डिवाइड देना तो 3 आएगी। यहाँ बाहर 10 है तो 10 - 3 7 है। इजी ना, बहुत इजी है भाई। तो भाई ये रिवीजन टाइम समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।